अब हम नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे। इस पार्ट में घर यानी कि होम, अलग अलग घरों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे पिक्चर है और उसके बाजू में इसके बारे में लिखा है कि हूँ घરમાં રહું છું, મારું ઘર एक बैंक પાસે છે, મારું घर ધાબાવાળું છે। तो बच्चा कहता है कि मैं घर में रहता हूँ और मेरा घर बैंक के पास है और मेरे घर के ऊपर टेरेस है। ધાબા पर मोर आवे छे, घરમાં 3 ઓરડા અને एक રસોડું છે। तो कहता है कि टेरेस पे पीकॉक आते हैं और उसके घर में 3 रूम और एक किचन है। हूँ स्कूलનું લેસન કરવા टीवी वाला ઓરડામાં બેસું છું। तो बच्चा कहता है कि मैं स्कूल का होमवर्क करने के लिए टीवी वाला रूम है उसमें बैठता हूँ। पर दादीमाનો ઓરડો મને બહુ ગમે છે, મને મારું ઘર બહુ ગમે છે। तो बच्चा कहता है कि मेरी दादी का रूम है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद भूंगा, तो ये जो है वो एक झोपड़ी जैसा घर है। तो ભૂંગા કચ્છ જિલ્લાની ઓળખ છે। ઉનાળામાં ભૂંગાની અંદર ઠંડક હોય છે અને શિયાળામાં ઉફાળું वातावरण। तो ये वाला जो घर है जो बाजू में पिक्चर दिया गया है उसके बारे में लिखा है कि कच्छ में ये पाए जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे रण उत्सव है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ ऐसे घर आपको ढेरों देखने मिलेंगे। तो जो गर्मियों की सीज़न होती है तो उसमें उसके अंदर ठंडक लगती है, वो घर अंदर से बिल्कुल ठंडा लगता है। અને શિયાળામાં હુંફાળું वातावरण, और जब सर्दियाँ होती है तो उस अंदर का जो तापमान होता है वो गर्म जैसा होता है, यानी कि अंदर बहुत ठंड नहीं लगती। दिवाળી પહેલાં આ ભૂંગામાં રંગરોગાન કરવામાં આવે છે। तो जब दीपावली का त्यौहार होता है तो उसके आसपास इसमें जो कलर्स करते हैं स्त्रीओ भूंगानी दिवालनी अंदर અને બહાર ગાર માટી ઉખેડીને ફરીથી લીપણ કરે છે। ગાર સુકાયા બાદ અંદરના ભાગમાં રંગોળી અને ચિત્રો દોરે છે। तो ये जो पूरा घर है वो मिट्टी से बना होता है। जो औरतें होती हैं वो उस साल में एक बार उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसको निकालती हैं और फिर नई मिट्टी लगाती है। और जब मिट्टी सूख जाती है तब उस पे कलर्स अलग अलग पिक्चर ड्रॉ करती है और उस पे कलर्स करती है। ये वाला जो दृश्य है वो उसके अंदर का दृश्य है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो दीवारें हैं उस पे कलर्स किए गए हैं, पिक्चर्स किए गए हैं और उसमें कलर्स भी किए गए हैं। ભૂંગા ગાર માટી અને વાંસના ઉપયોગથી બનાવેલા છે ઘર છે। 2001ના વર્ષમાં ધરતીકંપ થયો હતો। મોટા શહેરોના કેટલાક પાકા મકાનો તે સમયે પડી ગયા હતા, પરંતુ કચ્છનો એક પણ ભૂંગો પડ્યો ન હતો। तो ये जो हाउस है वो पूरा मिट्टी से और बांस से बना होता है। और आपको तो पता है 2001 में अर्थक्वेक आया था तो उसमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो गिर गई थी, मगर इसमें ये ऐसे जो हाउस थे वो एक भी गिरे नहीं थे। इसके बाद वाला है ट्री हाउस। ये वाला हाउस है वो ઝાડ કે ઉપર હોતા હે। તો જ્યાં બહુ વરસાદ પડે તેવા વિસ્તારમાં લોકો ઝાડ પર મકાન બાંધીને રહે છે। આવા ઘરને ટ્રી હાઉસ કહેવાય। ટ્રી હાઉસ લાકડાઓનો બનેલો હોય છે, તેમાં પણ આપણા ઘરની જેમ રસોડું ઓરડો એવી વ્યવસ્થા હોય છે। तो जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है तो वहाँ पे लोग जो है वो पेड़ पे घर बांध के घर बना के रहते हैं। और ये जो घर है वो पूरी लकड़ी का बना होता है, इसीलिए उसको ट्री हाउस कहते हैं। और इस ट्री हाउस में भी हमारे घर के जैसे ही रूम्स, किचन और हमारे घर में जो जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं इस घर में भी, इस ट्री हाउस में भी होती है। और ये जो घर है वो पूरा लकड़ी से बना होता है। उसके बाद का है राफड़ो, यानी कि बील। जो
छोटे छोटे जीव जंतुओं की जो रहते हैं उसको गुजराती में રાફડો कहते हैं। કીડી મકોડા ઉધઈ જેવા જંતુઓ રાફડા બનાવીને રહે છે। રાફડામાં ઘણા દર હોય છે, તે દર જમીનની નીચે અને ઉપર પણ હોય છે। तो जो छोटे छोटे कीटक होते हैं, चींटी और छोटे छोटे जो कीटक होते हैं वो जो ऐसे अपनी बिल बना के रहते हैं और इसमें छोटी छोटी कई जगह होती है और ये बिल जो है वो ज़मीन के अंदर भी होते हैं और ज़मीन की बाहर ऊपरी स्तर पे भी होते हैं। ઉદય પોતાની લાળ માટીમાં ભેળવી નાની નાની ગોળીઓ તૈયાર કરે છે। આ ગોળીને ઈંટોની માફક ગોઠવીને રાફડો તૈયાર કરે છે। તે આ ગોઠવણ એક ગોળાકાર ભૂંગળીની આસપાસ કરે છે। તે ભૂંગળી પણ ઉદય જ બનાવે છે। ભૂંગળીને કારણે રાફડામાં હવાની આવજા થઈ શકે છે। એક રાફડામાં લાખો ઉદય કે કીડીઓ રહેતી હોય છે। तो जो छोटे कीटक होते हैं वो अपने मुंह में जो पानी आता है उससे उसको जो वो मिट्टी में मिलाती हैं और उससे छोटी छोटी गोली बनाती हैं, जिससे और फिर उस गोली को हम जिस प्रकार हम ईंट से हमारा घर बनाते हैं उसी प्रकार वो मिट्टी की गोलियों को सही तरह से रख के फिर घोल घोल करके ये जो अपना घर है वो बनाती है और उसके ऊपर जो है राउंड वाला जो भाग होता है वो खुला रखती है, जिससे कि उसमें से जो है वो हवा का सर्कुलेशन घर के अंदर और बाहर की तरफ हो सके। और इस घर में बहुत सारी चींटियाँ और बहुत सारे कीटक रह सकते हैं। माटीना टेकरा जेवा राफड़ा मोटा ओरडा अने कोठी बनावेली होय छे। तेमां बारी अने बारણા जेवा बाकोरा पण होय छे। राफड़ामां ईंडा मूकवा माटे अलग जग्या राखवामां आवे छे। नवाईनी वात ए छे के उदयने आँखो होती नथी। तो जो ये लोग भी अपना बिल बनाते हैं, उसमें कई रूम बनाते हैं और उसमें अपने अंडे को रखने के लिए अलग से ही जगह बनाते हैं। और वो भी अपने घर में खिड़की दरवाजे, हम अपने घर में जैसे खिड़की दरवाजे रखते हैं वो अपने घर में ऐसे हॉल्स बनाते हैं, छोटे छोटे हॉल बनाते हैं, जिसमें से जो है वो हवा का सर्कुलेशन हो सके। और जो लकड़े पे जो छोटे छोटे कीटक होते हैं उसकी आँखें नहीं होती। तो देखा स्टूडेंट्स, इस लेसन में अलग अलग हाउस के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे हमने जिस हाउस की पढ़ाई की है तो उसके नाम दिए गए हैं, राफड़ो, ट्री हाउस, भूंगा, पाकू मकान अने मारू घर। और यहाँ पे फर्स्ट में जो घर में जो बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसके नाम दिए गए हैं। तो ये वाली चीज़ें कौन से हाउस में इस्तेमाल की जाती है तो उसके सामने हमें राइट क्लिक करना है। तो जैसे कि फर्स्ट वाला सीमेंट है तो वो राफड़े में नहीं होता, मगर ट्री हाउस में नहीं होता, भूंगे में नहीं होता, मगर जब पक्का मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट का उपयोग होता है और हमारे घर बनाने में भी सीमेंट का उपयोग होता है। फिर लकड़ा, तो वो राफड़े में नहीं होता, ट्री हाउस लकड़े का बना होता है, भूंगे में इस्तेमाल नहीं होता, पक्के मकान में और घर में भी नहीं होता। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे जिस प्रकार फील की है आपको भी उसी तरह से फील करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है, आवो बोलनार कया घर में रहे छे ते लखो। तो ये वाली एक्सरसाइज भी जो है वो हमने जिन हाउस की पढ़ाई की उसके बारे में ही है। तो जैसे सौथी वधु मंकोड़ा मने करड़े छे, तो बहुत सारे कीटक कहाँ होते हैं, राफड़े में। तो यहाँ पे लिखना है राफड़ो। हूँ मारा घर में हूँ तो शियाड़ा में ठंडी के उनाड़ा में ताप लागतो नहीं। तो ये वाला झोपड़ी, तो यानी कि भूंगा, तो इसमें आएगा भूंगा। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।
उसके बाद की जो है નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આખા વાક્યમાં લખો। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है તમારું घर क्या છે। तो आपका घर कहाँ है। तो ये आंसर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। आपका घर जहाँ पे भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है તમારા ઘરમાં કેટલા ઓરડા છે। आपके घर में कितने रूम्स है। तो ये आंसर भी आपको ही लिखना है। फिर તમારા ઘરમાં તમને कई जगह બેસવું વધારે ગમે છે। आपको आपके घर में कहाँ पे बैठना ज़्यादा पसंद है। फिर તમને તમારું घर કેમ ગમે છે। आपको आपका घर क्यों अच्छा लगता है। और તમારા ઘરમાં તમને કયો ફેરફાર કરવા જેવું લાગે છે। तो आपके घर में आपको कौन से चेंजेस करने हैं। तो ये वाले फर्स्ट से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपके हिसाब से इसमें फिल करने हैं। इसमें आप अपनी मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं। और उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है कि उदय साना वड़े राफड़ो बनावे छे। तो जो छोटे कीटक है वो अपने मुंह में जो लाड़ होती पानी होता है उसको मिट्टी में मिला के छोटी छोटी गोलियां बनाती है और उससे अपना घर बनाती है। तो जैसे उदय પોતાની લાળ માટીમાં ભેળવી નાની નાની ગોળીઓ બનાવી ગોળીઓને ઈંટોની માફક ગોઠવીને રાફડો બનાવે છે। उसके बाद वाला ભૂંગાની દિવાલો શાનાથી બને છે। તો ભૂંગાની દિવાલો ગાર માટીની बनेली होय छे। और लास्ट वाला ट्री हाउस शामाथी बने छे। तो ट्री हाउस लाकड़ामाथी बने छे। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। और ये 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है उसके आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। और उसके बाद की एक्सरसाइज है उसमें क्या है जवाब परथी प्रश्न बनावो। मीराए मोजड़ी पहरी। तो मीराए शू पहर्यू। तो यहाँ पे जो है वो आंसर दिए गए हैं और उसमें से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो कीड़ीए दर बनाव्यू। तो चींटी ने अपना घर बनाया। तो इसमें उससे हमें क्वेश्चन करना है कि चींटी ने क्या बनाया। कीड़ीए शू बनाव्यू। उसके बाद है रूहानाए केरी कापी। रूहाना ने जो है मैंगो काटा। तो रूहानाए शू कापी। रूहाना ने क्या काटा। तो इस तरह से हमें यहाँ जो पे सेंटेंस दिए गए हैं उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ ये क्वेश्चन बनाकर ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। और इसी तरह से हमने क्लास 4 गुजराती की टेक्स्ट बुक्स का हमने पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। अब से हमारा जो 4th का गुजराती का जो टेक्स्ट बुक्स का सिलेबस है वो पूरा होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम ग्रामर की पढ़ाई करेंगे।